अच्छा जी, कुछ ही अर्सा पहले की ये न्यूज़ है, बीबीसी से ये ली गई है। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि एक डॉक्टर साहिबा जिनका नाम डॉक्टर अतिया था, अतिया शेख, और उन्हें जो है और उनके हस्बैंड को, दोनों को तकरीबन 1 साल की जेल जो है वो सुना दी गई। और इसकी वजह क्या थी कि भई ये जो डॉक्टर साहिबा थीं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि ये एनएचएस से मास्क और ग्लव्स यानी कि पीपीई चोरी करके तो वो ईबे, जो कि ऑनलाइन एक सेलिंग मार्केट है, उस पे जो है ये सेल कर रही थीं। और जब इनसे पूछा गया कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, ये ग्लव्स, ये मास्क, ये सारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो उनके पास जो है इस चीज़ का कोई सबूत नहीं था। और डॉक्टर साहिबा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने ये कह दिया कि भई ये मैंने एक हॉस्पिटल के एक पर्सन जिसका नाम ये था, उससे मैंने ये सब खरीदा था और उसने जो है सस्ते दामों मुझे बेचा था। और उस वक़्त मुझे ज़ाहिर है कि पैसों की ज़रूरत थी, और ये उस ज़माने की बात है जिसमें कि कोविड आया हुआ था। तो ये डॉक्टर साहिबा जो हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पास इस चीज़ का कोई सबूत, कोई रसीद या कुछ भी है? तो डॉक्टर साहिबा ने के पास कुछ भी नहीं था। और जब उन्होंने ढूँढा इस नाम के शख्स को जो कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, तो वहाँ पे उस शख्स का कोई वजूद ही नहीं था। इस पर इन्हें ये इल्ज़ाम लगा कि ये जो है आपने दरअसल ये सब कुछ जो है एनएचएस के अस्पतालों से चोरी किया है, और चोरी करके अब आप जो है ऑनलाइन सेल कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा जो थी, इसके उनके पास जो है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। और इसकी वजह से, कोई भी रसीद ना होने की वजह से, कोई भी आप सोचें कि कोई भी यानी एक ट्रांज़ैक्शन जैसे अगर आप करते हैं, तो वो इनके पास कुछ भी नहीं थी कि इन्होंने कहाँ से ये चीज़ें जो है बाय की हैं। तो इन पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया, और उसकी वजह से जो है इन्हें 1-1 साल की, दोनों मियाँ-बीवी को जेल हो गई। तो ये कितनी एक अफ़सोसनाक एक खबर है। और इससे सिर्फ़ जो असल में जो लर्निंग इसमें ये है कि वो हमें जो है ना, कोई भी चीज़ अगर हम कहीं पे भी दुनिया में हों, वो अगर हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ को खरीदने का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। देखें, कोई बाज़ औक़ात यहाँ पे इन मुल्कों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आप ऑनलाइन जैसे कुछ बिक रहा होता है, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल टीवी आप कुछ ले लेते हैं, और या जो है वो फ्रिज ले लेते हैं, जो कि आप एक शॉप से नहीं लेते लेकिन किसी इंसान से खरीदते हैं। और हमें ये लग रहा होता है कि शायद ये वाला जो टीवी है, अगर हमने इस इंसान से लिया है, तो अच्छा चलेंगे, इसका अपना ही होगा, ठीक है? लेकिन हम उससे बाज़ औक़ात रसीद भी नहीं लेते। लेकिन अब क्या हो कि अगर पुलिस हमारे घर पे आ जाए और वो चेक करे कि, और कहे कि ये तो जो टीवी है ये चोरी का है, ये फलां शख्स का था, इसका ये मॉडल नंबर है और ये है, तो और हमारे पास कोई रसीद ही ना हो, तो फिर ज़ाहिर है कि वो कहेंगे कि ये इसका मतलब है आपने ये चोरी की है। फिर आप ज़ाहिर है कि कोई आपके पास या तो कोई गुफ्तगू जो आपकी उस शख्स से हुई है जिससे आपने बाय किया, या तो उसका कोई सबूत हो, या फिर ये है कि आपके पास कुछ तो सबूत हो कि आप अपने आप को साबित कर सकें कि ये चीज़ जो है ये चोरी की नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो भी कुछ हम बाय करें, उसकी रसीद जो है अपने पास ज़रूर रखें, वरना वॉट लग जाएगी।